नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज तारीख है 15 मार्च और देखिए आज के दिन ही बिहार मंत्री परिषद का विस्तार होगा, नीतीश कुमार कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। देखिए कल रात तक संशय की स्थिति थी, हालांकि नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ने जेडीयू के कोटे से जिन्हें मंत्री बनना है उन्हें खबर भिजवा दिया था। कईयों से स्वयं नीतीश कुमार ने बातचीत की थी कि कल 15 मार्च को पटना में आपको उपस्थित रहना है, मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन रात 10 बजे तक थोड़ी संशय की स्थिति इसलिए बनी रही क्योंकि बीजेपी की लिस्ट प्राप्त नहीं हुई थी। देखिए पहले तो यह तय हुआ था कि 14 मार्च को ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की लिस्ट नहीं मिली थी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, 24 घंटे का वक्त मांगा था और बताया था कि बीजेपी के शीर्ष नेता जो हैं वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए फैसला नहीं हो सका है। लेकिन रात 10:30 बजे बीजेपी की लिस्ट बिहार को प्राप्त हो गई। देखिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने बिहार में बीजेपी के खाते से जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है उनकी लिस्ट को रात 10:30 बजे पटना भेजा और यह लिस्ट प्राप्त हुई सम्राट चौधरी को और इसके बाद सम्राट चौधरी ने यह लिस्ट सौंप दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो अब आज शपथ ग्रहण समारोह होना तय है। अब आप पूछेंगे कि बीजेपी की लिस्ट में कौन से लोग हैं, कौन से चेहरे हैं जो आज मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो देखिए बीजेपी की लिस्ट देर रात प्राप्त हुई है, इसे हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीती रात को, बहुत रात को जब हमने बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की तो कहा गया कि देखिए अभी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को ही पता है, सुबह से न्योता जाएगा जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, तो न्योता किसे मिलता है। लेकिन हाँ, इस बात के संकेतक जरूर मिले कि देखिए कई चेहरे बदल रहे हैं। इसका आशय ये कि 2020 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो उस वक्त जो मंत्री बनाए गए थे बीजेपी के कोटे से, उनमें से कई चेहरे गायब हो सकते हैं, कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है और जो ध्येय है, लक्ष्य है, वह लोकसभा चुनाव के समीकरणों को साधना है। तो आज मंत्री परिषद का विस्तार होगा। कितने बजे विस्तार होगा थोड़ी देर में आपको हम बता देंगे। इसके लिए विशेष वीडियो बनाएंगे और बीजेपी के खाते से जो मंत्री बन रहे हैं उनके नाम भी आपको हम जरूर बताएंगे। तो देखिए यह मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने न्योता भेज दिया है। तेजस्वी यादव ने किसे न्योता भेजा? तेजस्वी यादव ने न्योता भेजा है पशुपति पारस को। पशुपति पारस जो एनडीए के भीतर अब घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने यूज एंड थ्रो, मतलब इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो की पॉलिसी पशुपति पारस के साथ अपनाई है। जो एनडीए में सीट शेयरिंग हुई है उसमें पशुपति पारस की लोजपा को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की है और तेजस्वी यादव का न्योता तेजस्वी यादव के दूत के माध्यम से पशुपति पारस को प्राप्त हो गया है। हालांकि पशुपति पारस अब भी इस उम्मीद में है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएंगी। और देखिए बीजेपी के लोग उन्हें इस बात की सांत्वना दे रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, राजनीति भविष्य के लिए कीजिए, आपको मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं समायोजन किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव और उधर पशुपति पारस भी यह चाह रहे हैं। पशुपति पारस का मानना है कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो क्या हाजीपुर में हम पशुपति पारस बनाम चिराग पासवान का दृश्य देखने जा रहे हैं? यह बात भी देखिए सत्य प्रतीत होती है कि नहीं होती है, या आगे सच होता है कि नहीं होता, वक्त बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या प्रस्ताव भेजा है? तो तेजस्वी यादव का प्रस्ताव यह है जो पशुपति पारस के लिए है कि आपके जो 4 सांसद हैं वो आप आरजेडी के साथ आ जाइए, मतलब इंडिया ब्लॉक में आ जाइए। आपकी पार्टी का वजूद भी बना रहेगा, आप लड़ भी पाएंगे। तो 4 सांसद कौन? देखिए 5 सांसद पशुपति पारस के साथ अलग हुए थे। तो देखिए बीना सिंह पूर्ण रूपेणा जा चुकी हैं चिराग पासवान के साथ। तो पशुपति पारस को कहा गया है, प्रिंस राज को कहा गया है, चंदन सिंह को कहा गया है जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, और महबूब अली कैसर को कहा गया है। लेकिन आपने कल देखा होगा कि महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान को मुबारकबाद दी थी कि आपको 5 सीटें प्राप्त हो गई और इसके बाद चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर को बुला लिया था। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2019 में जो सीटें मुझे प्राप्त हुई थी वह सीटें फिर से है, सिर्फ जमुई की जो सीट है वह शायद चिराग पासवान छोड़ने जा रहे हैं।
लेकिन महबूब अली कैसर को क्या चिराग पासवान टिकट देंगे, इस पर यक्ष प्रश्न है, क्योंकि चिराग पासवान यह भी अपने लोगों से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दगा किया, जिन लोगों ने धोखा किया, उन्हें हम फिर से टिकट नहीं देंगे। तो ऐसे में महबूब अली कैसर को भले चिराग पासवान ने बुलाया या फिर बीना देवी जो लगातार संपर्क में हैं वैशाली से चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह देखने की बात होगी। तो तेजस्वी यादव का न्योता पशुपति पारस स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, पशुपति पारस, प्रिंस राज, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर। देखिए, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि महबूब अली कैसर के बेटे जो हैं वह आरजेडी के विधायक हैं। तो चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं और बिहार की भूमिहार राजनीति में सूरजभान सिंह का महत्व तो सभी जानते हैं। तो चंदन सिंह को लेकर क्या रणनीति है, इसे भी डिकोड हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरजेडी के भीतर खाने से खबर यह आ रही है कि चंदन सिंह को या सूरजभान सिंह फैमिली को नवादा के बदले मुंगेर लड़ने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन सूरजभान सिंह अब तक इसी स्टैंड पर कायम रहे हैं कि नवादा मेरी सीट है। 2019 में नवादा जीते थे, 2014 में मुंगेर जीते थे, लेकिन हर बार सीट नहीं बदलेंगे। जो लड़ना होगा, जैसे लड़ना होगा, वह नवादा ही लड़ेंगे। तो देखिए, अब आरजेडी और फिर कांग्रेस की ओर से भी पशुपति पारस के मिजाज को भांपा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त करनी है, कांग्रेस 10 से 12 सीटों की डिमांड कर रही है। तो इसके लिए उसे उम्मीदवार भी दिखाना है कि हमारे पास उम्मीदवार हैं। तो पशुपति पारस की पार्टी लोजपा के रूप में एक हथियार, एक पार्टी मिलता हुआ दिख रहा है जो लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा एनडीए के सामने। और आपको पता ही है कि देखिए, मुकेश सहनी को लेकर भी आज के दिन ही फैसला हो जाएगा। मुकेश सहनी ने कल कहा था कि कल मतलब आज फैसला कर लेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे इस बात की संभावना क्षीण होती जा रही है कि मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा रहेंगे। मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक की ओर आ रहे हैं। मुकेश सहनी बिहार में एक बड़े वोट बैंक के मालिक हैं निषाद क्रांति के माध्यम से। और मुकेश सहनी ने हमसे ही कहा था कि देखिए, हम संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे, लेकिन हम निषाद जाति और निषाद समाज को गिरवी नहीं रखेंगे। तो मुकेश सहनी का फैसला भी आज होगा, इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी लेकर खबर है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले 2 दिनों से दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, लेकिन एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के किसी शीर्ष नेता से, अमित शाह से या जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। उन्होंने मुलाकात के लिए कहा है, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा इस बात से मायूस हैं कि उन्हें जब वे एनडीए में शामिल हुए थे तो 3 सीटों का उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आ गए हैं, आप 1 सीट पर चुनाव लड़ लीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा मायूस हैं और उपेंद्र कुशवाहा को भी न्योता तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया है। कहा गया है कि देखिए, ठीक है, आप एनडीए में बार्गेन कर लीजिए, हमारे नाम का भी इस्तेमाल कर लीजिए, और यदि आपकी सीट 1 से 2 हो जाती है एनडीए में तो मुझे खुशी होगी, लेकिन यदि आपकी सीट 1 से 2 नहीं होती है तो इंडिया ब्लॉक में आपका दरवाजा, आपका स्वागत किया जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी शुरुआत में जब नीतीश कुमार नहीं आए थे तो यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें कम से कम 2 सीटें मिलेगी। आज जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा बिहार में तो यह देखने की बात होगी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे क्या किसी दूसरे विधायक को भी मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी बार बार यह मांग करते रहे हैं कि उनकी पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत आरजेडी के विधायकों को तोड़ा, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, उसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि जीतन राम मांझी जो यह मानकर चल रहे थे कि बिहार में सरकार की कुंजी उनके पास है, उनके दावे को कमजोर कर दिया जाए। जीतन राम मांझी जिस दूसरे विधायक को मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, उनका नाम अनिल कुमार है, जाति से भूमिहार हैं और टेकारी से विधायक हैं। तो आज मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीतन राम मांझी की बात को तवज्जो मिली कि नहीं मिली, क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हमको कोई दूसरी सीट प्राप्त होने जा रही है, मुझे इस बात की कतई उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला स्पष्ट हो चुका है। 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, 17, 16, 33, इसके बाद 5 सीट पर चिराग पासवान 38, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और 1 सीट पर
जीताराम मांझी, तो 40 के 40 पूरे हो गए। इसके बाद सीट कहां बचती है? हां, सीटों की अदला बदली। देखिए, एक खबर और भी है जिस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि पवन सिंह को लेकर खबर है। वे पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, जिन्हें बीजेपी ने पहली सूची में आसनसोल पश्चिम बंगाल से टिकट दिया था, लेकिन बाद में वापस लिया गया या वापस कर दिया गया, दोनों ही आप समझ सकते हैं। तो पवन सिंह यह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी मां और अपनी मिट्टी से प्रेम है। तो पवन सिंह के बारे में खबर यह है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यदि तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि उन्हें आरा से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो वे अपना फैसला बदल सकते हैं, वे इंडिया ब्लॉक की ओर आ सकते हैं। तो ये तमाम खबरें जो हैं जिन पर आज नजर रखनी होगी, हमारी नजर बनी रहेगी, आपको हम समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। मंत्रिपरिषद का जब विस्तार होगा तो पूर्ण रूप से बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं, जो चेहरे शामिल किए गए हैं उनके महत्व क्या हैं और इरादे क्या हैं। फिर विभागों का बंटवारा भी होगा। हमने कल ही आपको बताया था कि देखिए, सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री होने जा रहे हैं, जयंत राज कुशवाहा वह भवन निर्माण मंत्री होने जा रहे हैं, महेश्वर हजारी को मंत्री बनाया जा रहा है, शीला मंडल, लेसी सिंह, तमाम पुराने चेहरे जो जेडीयू के पुराने चेहरे हैं, वे आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन बीजेपी से कौन कौन मंत्री हो रहे हैं, देखिए, मंगल पांडे, नितिन नवीन, ये सब तो तय नाम हैं, लेकिन बाकी कौन कौन से नाम हैं यह भी हम डिकोड कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में आपको बता देंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।